So good morning students, good morning to all of you. Today is our main responsibility is laser day 3. गैप आ गया 2 दिन का थोड़ा सा, राइट? नो इश्यूज एट ऑल. हम लेजर भी समझेंगे और कुछ बेसिक भी समझेंगे, राइट? देखिए एक बात कंफर्म है, 11th अकाउंट्स पहली बार बच्चा पढ़ रहा है. सही कह रहा हूं बेटा? मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम, तो कहीं पे भी रिग्रेट ना रहे कि हमने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी. ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा. आप में से एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा ना सोचे कि सर अकाउंट्स हमने 11th में नहीं पढ़ी, बिकॉज ये पेन कब होगा? जब आप 12th में आएंगे. 12th में यू विल कम टू नो कि काश हमने 11th कुछ और अच्छे से पढ़ लिया होता, राइट? सो आज का टारगेट आपके सामने स्क्रीन पे है, लेजर डे 3. लेजर में अभी कई दिन और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि 12th में बहुत प्रॉब्लम करता है. बट बिफोर दैट एक रैंडम डिस्कशन मैं कर रहा हूं. एक बच्ची ने जो अपनी मुझे प्रॉब्लम बताई, मैं वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट? सो क्या आने वाला है इस स्क्रीन पे? कोई गेस करना चाहेगा? मैं इस स्क्रीन पे कुछ लिखने वाला हूं. एनीबॉडी हु वांट्स टू गेस कि सर आज क्या आप डिफरेंट पढ़ाने वाले हैं? नो आइडिया? चलिए यस करण बोलो. सॉरी बेटा, लेजर बेसिक. लेजर बेसिक नहीं, वो बेसिक हो जाएगा. लेजर में कराऊंगा तो बेसिक अपने आप हो जाएगा. चलिए बेटा मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा. मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट 10 मिनट्स एक छोटा सा टॉपिक. मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट 10 मिनट्स एक छोटा सा टॉपिक जो आप सबको एंटरटेन करेगा. मतलब आप सब कहेंगे वाह सर मजा आ गया, अच्छा है कि चलो आपने ये भी डिस्कस कर लिया. और इस टॉपिक का नाम है प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग. बट ये चाहता हूं बेटा प्लीज एंजॉय करके स्माइलिंग फेस के साथ आप इस टॉपिक को लें, राइट? और जिस बच्ची ने ये डाउट पूछा है, थैंक यू बोल देना बेटा बाद में. आप सब बच्चे हैं बेटा हमारे, है ना? अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, हम आपको पढ़ाने के लिए यहां बैठे हैं, राइट? प्रोसेस में अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. प्रोसेस अकाउंटिंग साइकिल का ये एक दूसरा पार्ट है. प्रोसेस मींस अकाउंटिंग साइकिल, कि आखिर एक बिजनेसमैन अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है, दैट इज अकाउंटिंग साइकिल. अगर किसी ने अकाउंटिंग साइकिल का डायग्राम देख लिया यानी कि प्रोसेस देख लिया. इज इट ओके कि आखिर हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं? सर सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस को, आइडेंटिफाई करते हैं मॉनेटरी वैल्यू, राइट? फिर उसके बाद क्या करते हैं? लेजर में पोस्टिंग करते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्लासिफाइंग, जो अभी मैं ऑलरेडी करा रहा हूं. देन इसके बाद समराइजिंग करते हैं. समराइजिंग के बाद क्या करते हैं बच्चों बताइए? सर रिजल्ट बनाते हैं, रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं, राइट? और लास्ट में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट. किसको कम्युनिकेट करते हैं बता सकता है कोई आप में से? हम अपना रिजल्ट किससे कम्युनिकेट करते हैं? पब्लिक. पब्लिक से अच्छा नाम, पब्लिक से अच्छा नाम बताइए. पब्लिक से अच्छा नाम आपकी बुक्स में फर्स्ट चैप्टर में? शेयर होल्डर्स. नहीं, और भी अच्छा नाम है, छोटा सा एक नाम. गवर्नमेंट. नहीं, ओवरऑल इन सबको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम? यस, कंज्यूमर्स. गलत. ओवरऑल किन लोगों को करते हैं उसको ओवरऑल क्या नाम देते हैं? यूजर्स. वेरी गुड, यूजर्स. हम रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं सर यूजर्स को, राइट बेटा? इज इट ओके? और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर. जल्दी बताइए कौन कौन से यूजर होते हैं, बताइए बेटा कौन कौन से यूजर होते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल. ऐसे धीरे धीरे आपका दिमाग चलने लगेगा. आगे बढ़ते जाए. क्या बेनिफिट है आगे बढ़ने का जब तक बच्चा बेसिक ही नहीं कर पाए, राइट? और आज के अभी मेन क्लास में बेस के ऊपर आ रहा हूं. देखिए एक यूजर होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर, ठीक है? अब जल्दी से ये सब बेसिक आपको आता है. अब मुझे जो आज आपको पढ़ाना है वो प्रैक्टिकल, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा क्योंकि नया टॉपिक भी है, लेजर भी कराना है. मैं डायरेक्टली आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, हर बच्चे के लिए, ठीक है? कैसे रखता है इंपॉर्टेंस? अभी के अभी चेक कीजिए. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंट्स में कितने टाइप के बेस होते हैं बच्चों बताइए जल्दी से. ये तो आप सबका रिवीजन हो रहा है, बहुत बढ़िया वाला. यस बताइए बच्चों. बहुत से बच्चे टैलेंटेड है, उन्हें पता है ऑलरेडी. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस एंड बेस. कितने बेस होते हैं अकाउंट में बेटा? अरे
3. The two types. मेन तो 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, मेन 2 टाइप्स के होते हैं, राइट? नंबर Yes, 1, accrual. Cash basis, Yes. accrual basis. very good, very good, very good. Cash basis, accrual basis, right? है ना बेटा, ऑनलाइन चल रहा है, मैं आगे भगता रहूं और बच्चे कहे सर पुराना सब भूल गए, तो हम शॉर्ट रिवीजन उसका भी ले लेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है। मेन हमें 11th के साथ 12th में भी तो पकड़ हासिल करनी, ये तो पूरी लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा बेटा। सर कैश बेसिस जनरली वो लोग मेंटेन करते हैं जो प्रॉपरली अकाउंट्स बनाते ही नहीं एग्जैक्टली, ठीक है ना। कैश बेसिस जो लोग यूज करते हैं ये केवल किस में बिलीव करते हैं, कैश में। जितना कैश चला गया उसे क्या मान लेते हैं, अपना एक्सपेंस मान लेते हैं, और जितना कैश आ गया उसे क्या मान लेते हैं, अपना रेवेन्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। जितना भी कैश आ गया रेवेन्यू है, जितना कैश चला गया एक्सपेंस है। यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, राइट, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, ये सब चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एक्रूअल बेसिस में। accrued income, earned income, outstanding expense, prepaid expense, इनकी कोई भी इज्जत नहीं है, not of use, क्योंकि ये लोग जो हैं वो केवल कैश पे फोकस करते हैं। तो सर इससे प्रॉब्लम क्या है? इसमें एक ही प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉफिट पता नहीं लग पाता, एक्चुअल प्रॉफिट का पता नहीं लग पाता, पता ही नहीं चल पाता बेटा। और कंपनीज एक्ट 1956 इसको अप्रूव नहीं करता क्योंकि इससे एक्चुअल प्रॉफिट ही पता नहीं लग पा रहा। तो सर कौन से लोग ये यूज करते हैं, विच टाइप ऑफ पर्सन यूज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? सर कई बार हम देखते हैं कुछ डॉक्टर्स, लॉयर्स, कुछ प्रोफेशनल पर्सन, मे बी चार्टेड अकाउंटेंट भी ले सकते हैं। इस टाइप के लोग कौन सा बेस यूज करते हैं, कैश बेसिस, जो यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट का पता नहीं चलता, ठीक है। तो सर आखिर अकाउंट्स कौन से बेस के ऊपर चलता है, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस? 100% अकाउंट्स कौन से बेस पे चलता है बताइए बच्चों, कौन से बेस पे? एक्रूअल बेसिस। तो सर एक्रूअल बेसिस समझा दो ताकि कहानी समझ में आ जाए आज की। एक्रूअल बेसिस क्या है जल्दी देखिए, डबल मेहनत करनी है बच्चों, जब टीचर कर रहा है तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है। एक नया चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी विद इन 5 मिनट्स, और फिर मेरा वीडियो नोट जो चाहिए बता देना, मैं वापस से सेंड कर दूंगा। इस चैप्टर का नाम है प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग, डीके गोयल के अंदर, राइट। एक्रूअल बेसिस, सर एक्रूअल बेसिस इज द रियल बेस। क्यों? यहां पर कैश एंड क्रेडिट सभी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, भले वो कैश में है भले वो क्रेडिट में है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या बोले सर, यहां पर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अर्नड, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। यस सर यस, इन सब चीजों को हम शो करते हैं, राइट। हम भले एक्सपेंस की बात करें भले हम रेवेन्यूज की बात करें, हम सभी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज दिखाते हैं, बट क्या ध्यान रखना है बच्चों कि इट शुड बी रिलेटेड टू, बोलो यस, इट शुड बी रिलेटेड टू दिस करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर का है तो शो करेंगे, नहीं है तो शो नहीं करेंगे। इट शुड बी कंफर्म इन योर माइंड, क्लियर है? यानी लाइफ लॉन्ग हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अकाउंट जब भी हम मेंटेन करें हमें एक्रूअल बेसिस यूज करना है, इज इट ओके बेटा? थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं सर, इसका बेनिफिट क्या है? नंबर 1, कंपनीज एक्ट 1956 इसे 100% अप्रूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि इससे हमें क्या पता चल जाता है बिजनेस का, एक्चुअल प्रॉफिट। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अप्लाइंग एक्रूअल बेसिस, यानी कि आप जर्नल पढ़े, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े, रीड एनी टॉपिक, विदाउट एक्रूअल बेसिस आपको एक्चुअल प्रॉफिट का पता चलेगा ही नहीं। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब आप में से एक बच्चे ने 11th की फीस स्कूल को 12th में दी, तो क्या वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग? द आंसर इज नो।
द आंसर इज नो। नहीं नहीं, ध्यान से, हेलो, मैंने क्या वर्ड बोला है? आपने 11th की फीस स्कूल को 12th में दी, अभी नहीं दी, कोविड चल रहा था, इश्यूज थे, आपने नहीं पे किया, आपने सोचा 12th में दे देंगे कुछ अमाउंट, मे बी 10,000 5,000, आपने प्रॉमिस किया स्कूल को नेक्स्ट ईयर दे देंगे, आपने नेक्स्ट ईयर दे भी दिया। आपके लिए इस साल वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माना जाएगा, राइट? और स्कूल इस साल अभी एंड में उसे अक्रूड इनकम बोलेगा, द इनकम which we have earned but money not yet received। मतलब इस साल का पैसा 10,000 आपने से एक बच्चे ने नेक्स्ट ईयर में स्कूल को दिया, स्कूल की नेक्स्ट ईयर की इनकम में कंसीडर नहीं होगा, करंट ईयर की इनकम में काउंट होगा। सर रुको, सर पैसा तो मिला ही नहीं। एग्जांपल लेते हैं आयुष ने इस साल की 5,000 फीस स्कूल को अगले साल दी। अब स्कूल ये 5,000 जो स्कूल को नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर आ चुका है, आप सब 12th में आ चुके हैं, बस बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। स्कूल को आयुष की 11th क्लास की, जो पिछले साल आयुष 11th में था ना बच्चों, अब स्कूल को 12th में इसकी 5,000 फीस मिली है। क्या स्कूल इसे करंट ईयर की इनकम मानेगा या 11th क्लास की इनकम मानेगा? बताइए बच्चों। 11th की accrued income है सर। 11th 100% 11th। कैश इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता अकाउंट्स में। अकाउंट्स कहता है करंट ईयर में करंट ईयर का हिसाब होना चाहिए, दैट्स इट। भले पैसा कम मिले भले पैसा ज्यादा मिले, तभी तो एक्रूवल बेस यूज होता है एंटायर अकाउंट्स में, बिकॉज बाय डूइंग दैट वी कम्स टू नो हाउ मच एक्चुअल प्रॉफिट वी हैव अर्न। बात खत्म। तो सर ये कौन से लोग यूज करते हैं मार्केट में? जितने भी बिजनेसमैन हैं स्ट्रिक्टली दे हैव टू फॉलो एक्रूवल बेस। अब वैसे देखो, आप पर्सनली सच पूछो तो हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाता है, कोई एक्चुअल दिखाता है, कोई नहीं दिखाता। अब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट हो जाए तो वो आ जाएगा आपकी दुकान, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया तो बेटा बर्बादी है, सीधी सी बात, आप बर्बाद हो सकते हैं, राइट? चलिए आगे चलते हैं बेटा जल्दी से। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, आज का पहला क्वेश्चन, 2-4 मिनट में क्लास को खत्म भी करना है, इज इट ओके? पहला क्वेश्चन लेते हैं। Mr. X is providing you the following data. अब डेटा देखिए ध्यान से, पहला डेटा, पहला वर्ड सैलरी पेड। द फर्स्ट वर्ड इज सैलरी पेड रुपीज 18,000। ब्रैकेट में देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, टू बी पेड 2,000 पर मंथ। नेक्स्ट एक्सपेंस में लिख रहा हूं इंश्योरेंस प्रीमियम, इज इट ओके? और ये मैं लिख रहा हूं बच्चों कितना रुपीस, सपोज 30,000। ब्रैकेट में देखिए क्या लिख रहा हूं, will be expired on 30th September next year, is it okay? मैं नेक्स्ट एक्सपेंस लिख रहा हूं रेंट पेड देखिए मैं कितना लिख रहा हूं, रेंट पेड मैं लिख रहा हूं 40,000 रुपीज। ब्रैकेट में देखिए टू बी पेड रुपीज 3,000 पर मंथ, राइट? मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, केवल 3 चीजें लिखी है मैंने एक्सपेंसेस में। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कैश बेसिस के अकॉर्डिंग, और केवल आपको आंसर नहीं बोलना, यस बोलना है, प्लीज डोंट स्पीक विद द आंसर, डोंट टेल द आंसर, ओनली यस, राइट बेटा? हम आपसे पूछ रहे हैं कैश बेसिस के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी लिखेंगे, देन एक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको क्या बोलना है, यस, व्हाट यू हैव टू से, एक्सपेंस। पहले कैश बेसिस की बात करते हैं, आई नीड योर यस बच्चों। कैश बेसिस अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अपनी एक्सपेंस की अमाउंट कितनी बताएंगे, जल्दी से बताइए, यस, ओनली यस बोलना है। अब वेट कीजिए, एक बार वेट कीजिए बेटा, मुझे अटेंडेंस भी लेने दीजिए, कोई कुछ मत बोलना, 1 मिनट एकदम चुप प्लीज बेटा, जस्ट यूज योर माइंड।
इतनी शानदार चीज है ना बेटा, ये आपको हमेशा हेल्प करेगी, पता है आपको। नाउ यू कैन से यस, जिस जिस बच्चे ने दिमाग लगा लिया आप यस बोल सकते हैं। I just want your yes बेटा। यस Yes. वेरी गुड वेरी गुड। कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट्स में यस बोल के बताइए, अमाउंट नहीं बताना, हम कितना एक्सपेंस लिखेंगे, कितना एक्सपेंस, आंसर नहीं बताना। अगर आप कैश बेसिस अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक्सपेंस के अमाउंट कितने लिखेंगे। अब आप सब फ्री हैं, आंसर बताइए बेटा जल्दी से। यस, व्हाट शुड बी द आंसर? 88,000. 88,000. वेरी गुड वेरी गुड। सर कैश एक्सपेंस कहता है, कैश बेसिस कहता है दिमाग नहीं लगाना, जितना पे किया वो एक्सपेंस है हमारा। वाओ सर, ये तो बहुत इजी है। वाओ सर नहीं, ये आपके काम का नहीं है। हम कभी भी कैश बेसिस आपसे जनरली हम पूछेंगे ही नहीं। वी विल नॉट आस्क यू कैश बेसिस, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है, कुछ लोग इसे यूज करते हैं, लेकिन हमें तो एंटायर अकाउंट्स किसके अकॉर्डिंग बनानी है? किसके अकॉर्डिंग? बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग, Accrual basis. एक्रूअल बेसिस। वेरी गुड। लेकिन सर कैश बेसिस के अकॉर्डिंग बनाएं तो आंसर क्या लिखना चाहिए? 18,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000। कर दो सबको प्लस बेटा, कर दो सबको प्लस। अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस जितना पैसा, अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस whatever money we have spent, whatever amount as gone as spent, वो हमारा एक्सपेंस है। वो हमारा क्या है बच्चों? एक्सपेंस। यानी कि यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। इज इट ओके? पैसा चला गया, एक्सपेंस है। 18,000 था सबसे पहले, फिर 30,000 था आई थिंक, राइट, और फिर था 40। 18 प्लस 30 प्लस 40, और हमारा आंसर बना बच्चों कितना रुपीस? 88,000, राइट बच्चों। लेकिन अगर हम एक्रूअल बेसिस की बात करें, अगर हम एक्रूअल बेसिस की बात करें तो हमारा आंसर, पहले तो एक्रूअल बेसिस क्या है? एक मिनट रुकिएगा बेटा। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस वी हैव टू शो द एक्चुअल एक्सपेंसेस। बेटा लाइफ लॉन्ग है ना अकाउंट्स, इसी के ऊपर बेस्ड है, लाइफ लॉन्ग। ये मत सोचना केवल 11th में, लाइफ लॉन्ग वी हैव टू शो एक्चुअल एक्सपेंसेस। अब आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी कैलकुलेट कीजिए। 90,000. काउंट कीजिए, काउंट कीजिए, मैं भी काउंट कर रहा हूं। यस यस यस, 90,000. कितना बेटा? जोर से बोलिए प्लीज। 90,000. एक बच्चा कह रहा है 90,000, एक बच्चा कह रहा है 70। मजा आता है इसी में बेटा, जब दो आंसर आते हैं और दो से ज्यादा, क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू, ओटीक्यू। यस, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। लगाओ दिमाग बेटा। एक्रूअल बेसिस कितना बेटा? 90,000। 90,000। मे बी आप सही, मे बी आप गलत। दी बेस्ट क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है ऐसा क्वेश्चन हम आपको नहीं देंगे पेपर में? बिल्कुल देंगे। और अभी केवल एक्सपेंस का है, कल इसकी एक और क्लास ले लेंगे 10-15 मिनट, उसमें रेवेन्यूज की बात कर लेंगे, जो इनकम की बात है, राइट। फाइनल आंसर कोई कॉन्फिडेंटली बोल रहा है क्या आंसर बेटा? फाइनली विद 100% कॉन्फिडेंस। 90,000. 90,000। 90,000. चलिए अब कंक्लूजन निकालते हैं। ओके ओके, अब चेक करते हैं। सबसे पहले सैलरी पे आते हैं। सैलरी, सर कितना पे किया ये तो नहीं पता, कितना पे करना था ये पता चल रहा है। सर एक्रूअल बेसिस अगर हम अप्लाई करें, जहां लिखा है 2,000 पर मंथ सैलरी देना था, तो हम अपना एक्चुअल सैलरी कितना दिखाएंगे? बताइए बच्चों, कितना शो करेंगे? 24,000. वेरी गुड वेरी गुड 24,000. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 2,000 into 12, 24,000, राइट बेटा, वेरी गुड। अब आते हैं इंश्योरेंस पे। बताइए इंश्योरेंस कितना शो करेंगे बेटा? 30. Sir, 30,000. यस, एनीवन? कितना शो करेंगे? नो आइडिया।
क्या लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम में, कितना पे किया? 30,000, 15,000 रुपीज इज द राइट आंसर। वेरी गुड। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं एक्चुअल इंश्योरेंस का एक्सपेंस। अब ये समझिए, और आपको लग रहा है केवल ये अभी काम आएगा, ना ना ना, एंटायर 11th एंटायर 12th कहीं पे भी आ जाएगा और आपको बर्बाद कर देगा। सर देखिए इंश्योरेंस का सिंपल सा एक ही फंडा है, ईयर में 1 टाइम दिया जाता है। अपने पेरेंट्स से कंफर्म कर लो, अपने पेरेंट्स से कंफर्म कर लो बच्चों। इंश्योरेंस जो जर्नल इंश्योरेंस है, जर्नल, आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नल इंश्योरेंस, ईयर में कितनी बार दिया जाता है बेटा? 1 टाइम। आज दोगे तो आज से 1 साल चलेगा, कल कराओगे तो कल से 1 साल चलेगा। हमने आपको बोला इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। इट मींस ये लिया कब गया होगा? सर 1 साल पहले। ये कब कराया होगा हमने बच्चों? ये कब कराया होगा? सर 1 साल पहले। 1 साल पहले की तारीख बता सकता है आप में से कोई बच्चा? 1 अक्टूबर। 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर बोलो चलेगा, नहीं तो 1 अक्टूबर भी बोल सकते हो। 1 अक्टूबर को हमने कराया होगा पूरे 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स का एक साथ होता है। आपके घर में जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, मे बी 3 व्हीलर हो, मे बी कुछ और व्हीलर हो, या दुकान का फर्नीचर है, मशीन्स है, बिल्डिंग है, साल में एक बार होता है इंश्योरेंस, पता कर लेना, केवल एक बार पैसा देते हैं आप। तो 1 अक्टूबर से कब तक वैलिड रहेगा? सर 30 सितंबर तक वैलिड रहेगा। लेकिन सर बीच में प्रॉब्लम आ रही है, बीच में आ रहा है 31 मार्च, और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है बच्चों? सर एंड हो रहा है। 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। कितने मंथ्स के बाद? 6 मंथ्स के बाद। यानी कि सर हमने जानकर नहीं, गलती से जाने अनजाने में रूल्स फॉलो करते हुए हम अगले साल के 6 महीने का भी एडवांस दे बैठे। वी हैव डन एक्सपेंस इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस कर दिया हमने। सर कैसे पता चलेगा? 30,000 पे किया, कितने मंथ्स का पे किया? सर हमेशा 12 मंथ्स का होता है ये, 12 मंथ्स, लेकिन 6 मंथ्स का एडवांस। देखिए ना 31 मार्च से 30 सितंबर तक कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स का अमाउंट आपने कोइंसिडेंटली, कोई टेंशन नहीं है, अगले साल आप वापस कब देना? 1 अक्टूबर को देना। यानी कि 6 मंथ्स का एडवांस है, तो करंट ईयर का एक्सपेंस केवल 6 मंथ्स का ही माना जाएगा, एंड इट विल बी 15,000। ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको कई चैप्टर्स में आगे दिखेगा, आप कंफ्यूज मत होना। आज के बाद ये लैंग्वेज, ये फाइल संभाल के रखना। लास्ट एक्सपेंस कौन से? आइए सर, रेंट 3,000 पर मंथ है। कितना दिखाएंगे बच्चों? कितना दिखाएंगे? 36। सब बच्चों को पता है बेसिक्स मेरे हिसाब से। 36,000। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। वेरी गुड बेटा। जो रेंट है सर, एक्चुअल रेंट, ये हम दिखाएंगे एक्चुअल रेंट 3,000 पर मंथ के हिसाब से। एंड वी नो वेरी वेल दैट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। 3,000 into 12 it will be 36,000 rupees। इन सबका टोटल कर लो। और मजेदार बात यह है कि आप में से एक भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं बताया। इट मींस हर दिन 75,000। अब आंसर आ रहा है आपका कितना रुपीस? 75,000। नहीं बताया ना बेटा किसी ने भी सही, लेकिन तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हैप्पी कि आप में से बहुत बच्चों ने ट्राई किया। ट्राई करना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, राइट बेटा? चलिए आज की क्लास यहां तक का डिस्कशन इतना ही। अब हम आते हैं अपने लेजर पे। खास बात क्या है? एक छोटा सा लेजर जिसमें जर्नल बना हुआ है। अरे वाह सर, जर्नल बना हुआ है। यस बेटा, यस। नाउ एंजॉय द क्लास ऑफ लेजर। एक बात बताओ, अगर जर्नल सीख ली तो लेजर मैं गारंटी देता हूं 2 दिन में सीख सकते हो आप। नॉट अ बिग डील। देखिए फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है सर। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बैंक। क्वेश्चन भी दे सकते हैं हम आपको। इसका क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन भी आना चाहिए। बी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बैंक। कैश 60,000, बैंक 40,000। जर्नल एंट्री आप कर सकते हैं। व्हाट अबाउट सेकंड एंट्री? सर हमने गुड्स खरीदा रवि से, और कुछ पेमेंट हमने कैश में कर दिया, और हमें कैश डिस्काउंट भी नसीब हो गया। वाओ वाओ, गजल। सिस्टम म्यूट कर दो बेटा। परचेज किया, कुछ पेमेंट कैश, कुछ डिस्काउंट, कुछ रवि। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है बेटा, हैंड रेस करके वरना, हैंड रेस करना है। इस क्वेश्चन में इतना सही क्वेश्चन है, कितने लेजर अकाउंट ओपन होंगे? आंसर नहीं बोलना प्लीज, हैंड रेस करना, हैंड रेस। कितने लेजर अकाउंट ओपन होंगे? हम चेक करते हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस।
कि कितने बच्चे इतना बता सकते हैं एटलीस्ट, जब लेजर नहीं आता चलेगा, कितने लेजर अकाउंट ओपन होंगे यहाँ पे? जस्ट इमेजिन। यस यस गजेश, यू आल्सो। दिव्यांश, दिव्यांश ने चीटिंग कर ली बेटा, कई बच्चों ने चीटिंग कर ली, गलत बात, कोई बात नहीं, चलो अब कर ली तो कर ली। यस के साथ हैंड रेज करना था, चलो गुड। अब बता दो एक साथ अनम्यूट करके, नंबर ऑफ लेजर अकाउंट। यस अकाउंट। ओके 6, अभी चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, अब मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूं आपके। वेरी गुड बेटा, अब चेक करते हैं। सर पहला अकाउंट ओपन होगा कैश, फिर बैंक, फिर कैपिटल, फिर परचेज, फिर कैश। अरे नहीं 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 सर, नहीं, एक अकाउंट एक बार, ना ना, ये गलत कर दिया मैंने। 5 नहीं, गलत गलत हटाना पड़ेगा। ये मैंने आप बच्चों के हिसाब से किया है, क्योंकि हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक अकाउंट एक बार ओपन होगा, चीटिंग नहीं, ये तो फिर बेवकूफी हो जाएगी ना। जितनी भी जर्नल में, भारती जी मैडम समझ रहे हो क्या? लेजर भारती, टेंशन हो रहा था, अभी तो लेजर स्टार्ट हुआ, हम करेंगे 2-3 दिन और, डोंट वरी। मैं मिक्स तरीके से पढ़ाऊंगा ऑनलाइन की वजह से बेटा, डोंट वरी, रिलैक्स। लेकिन घर पे आपको भी एफर्ट्स करने होंगे। नेक्स्ट अकाउंट ओपन होगा, 5th नंबर डिस्काउंट अकाउंट, और नेक्स्ट होगा रवि। सर ऐसा ही जर्नल हमारे रजिस्टर में होता है, बस एंट्रीज कभी 10 होती है, कभी 15 होती है, कभी 6 होती है, और हम घबरा जाते हैं। क्यों बेटा, व्हाई? अब देखिए मैं अकाउंट्स बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने रजिस्टर में बीचों बीच क्या लिखूंगा? देखिए क्या लिखूंगा मैं बीचों बीच? लेजर। लिख सकते हो क्या आप? सुनना बेटा, क्या आप मेरी एक छोटी सी बात मान सकते हैं? जो ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको, प्लीज मानो ये फॉर्मेट नहीं है। इतना सा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ये फॉर्मेट नहीं है। मान सकते हो बेटा? ये सुनो, ये सुनो एक बार बताइए। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मेट नहीं है, प्लीज मान लीजिए। पहला अकाउंट मैंने बनाया कैश, बीचों बीच लिखा कैश। जो मैं लिख रहा हूं बस मान के चलो यही टेंजिबल है, और बाकी सब कौन से फॉर्म में है? कौन से फॉर्म में है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा हमें फील करना है ताकि अकाउंट्स इजी लगे। राइट बेटा, ये क्वेश्चन तो पूरा हो जाएगा, आज का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। सर अब हमें कैश के बाद क्या करना होगा? हमें क्वेश्चन स्कैन करना पड़ेगा, पूरा जर्नल ढूंढो। कैश कितनी बार दिख रहा है? डेबिट क्रेडिट, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना? केवल 2 बार दिख रहा है, ओनली 2 टाइम्स। सर अगर ये 5 बार होता तो 6-7 लाइन छोड़ दो, लाइन छोड़नी है। अभी सर हमने 4 से 5 लाइन, हाईएस्ट 4 से 5 लाइन। अच्छा सर अगर लाइन 1-2 एक्स्ट्रा रह जाए, कोई वादा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 3, 4, 5 लाइन के बाद डॉट लगाए। सर इस डॉट का क्या मतलब है? इस डॉट का मतलब इतनी लाइंस रिजर्व रखनी है। वापस से क्वेश्चन में आते हैं। अगला अकाउंट कौन सा दिख रहा है? जल्दी बताओ बेटा, कौन सा दिख रहा है? नेक्स्ट अकाउंट, ओके। और ये बैंक अकाउंट। अच्छा एक बात सुनो बेटा, जब एक बच्चा सबसे पहले बोल दे तो बार बार क्यों बोलते हो? आप ही सब डिस्टर्ब हो गए बेटा। नेक्स्ट अकाउंट बैंक है, और बैंक चेक कर लो बेटा, एक ही बार दिख रहा है, एक ही बार। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा? बैंक अकाउंट लिखा, 3 या 4 लाइन के बाद एक डॉट। अच्छा सर डॉट लगाना है, ठीक है लगा देंगे सर। अगला वर्ड कौन सा दिख रहा है? बताओ बेटा, कौन सा अकाउंट दिख रहा है? वेरी गुड, और एक ही बार दिख रहा है। राइट बेटा, ये लीजिए कैपिटल अकाउंट, एक ही बार दिख रहा है तो मैंने डॉट लगा दिया। चलिए अब परचेज अकाउंट लो बेटा, अब बोलो। अब नहीं बोल पाओगे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा टाइम कम है, मुझे आपसे किसी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है ही नहीं। आप तो बच्चे हो मेरे, और बच्चों से कौन सी दुश्मनी हो सकती है? ये तो परमानेंट बात है। 11th 12th क्या जिंदगी भर का रिश्ता होता है हमारा। राइट, अब थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने आपको म्यूट कर दिया बेटा, कोई बात नहीं, मैं आप ही के अंदाज में पढ़ाऊंगा। अब बच्चा सोच रहा है सर कैपिटल, इसलिए नाराज मत होना कोई भी। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? टाइम बचाना है बेटा। सर कैपिटल भी एक ही बार है, 3 लाइन के बाद डॉट लगा दिया। टाइम बचेगा ना, लास्ट में रिकॉर्डिंग स्टॉप करके बातें करेंगे आराम से, प्रॉमिस। अगला वर्ड कैश हो गया, बैंक हो गया, अब सोचिए आपके अंदाज में मैं बात कर रहा हूं। कैश हो गया, बैंक हो गया, कैपिटल, नजर नहीं हटनी चाहिए क्वेश्चन से। अगला परचेज, तो मैं नेक्स्ट अकाउंट बनाऊंगा परचेज, और परचेज एक ही बार है, 3-4 लाइनें छोड़ दो बेटा बदले में, कोई टेंशन नहीं है। ये लो परचेज अकाउंट बनाया। राइट बच्चों, 3 से 4 लाइन के बाद डॉट।
अगला अकाउंट, अगला 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 कैश, ना 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 कैश हो चुका है, कैश हो चुका है। हाँ डिस्काउंट रिसीव, अगला डिस्काउंट रिसीव है और एक ही बार है, 3 से 4 लाइन के बाद डॉट। अगला अकाउंट रवि, 3 से 4 लाइन के बाद डॉट। ये लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 3 से 4 लाइन के बाद डॉट, रवि's अकाउंट। अरे नहीं 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 नहीं, किसी का नाम आ जाए तो उसके बाद अकाउंट नहीं लिखते, ये लीजिए डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता चल गया है कि अब मेरे पास कितने अकाउंट्स है, मैक्सिमम पता चल गया, 5 है, 10 है, 20 है, व्हाटएवर। अब मेरा अगला पड़ाव शुरू होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप बच्चे इसमें लेजीनेस करते हैं, मत करो ना बेटा, क्यों लेजीनेस करते हो। अब सर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल या एक पतला सा जो हल्का चलने वाला पेन है। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट बेटा, राइट। इंटरनल असेसमेंट में ध्यान रखना, अगर आपने नहीं किया मार्क्स नहीं दूंगा, कमिटमेंट है ये भी। और भले स्कूल की प्रिंसिपल मैम आपकी रिश्तेदार हो, नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। और अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, कमिटमेंट है, आपके मार्क्स रुकेंगे नहीं, ये भी मेरा प्रॉमिस है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, ये देखिए फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, क्योंकि पहला कॉलम पूरा बना, इसके बाद क्लोजिंग लाइन, फिर उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट में डबल मत करो, भले नेक्स्ट में डबल मत करो। फॉर्मेट जो हेडिंग है, जो ये हेडिंग है, ये केवल पहले अकाउंट में बनाओ चलेगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चा बार बार डबल डबल हेडिंग लिखेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, बड़ा टिपिकल होगा बच्चों के लिए। एक में हेडिंग बना दो, बाकी में मत बनाओ, चलेगा चलेगा, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, फटाफट स्केल की हेल्प से चेक करो, बना दिया बेटा मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। स्केल से बनाना है, ऐसा मत करना, मैं तो भी आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूं ना बेटा। इसके बाद क्या करना है सर बताइए, इसके बाद स्केल उठा के वर्टिकल लाइन स्टार्ट हो जाओ। देखो कैसे होंगे, मैं आप ही के अंदाज में बताता हूं, चेक करो स्केल के साथ, विद द हेल्प ऑफ स्केल। बीचों बीच सेंटर में लाइन ड्रॉ की। ये फॉर्मेट में डेली डेली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके अंदर टाइम वेस्ट होता है बेटा, और हमारी क्लास में इतना कुछ नहीं है टाइम हमारे पास कि इतना डिस्कशन करें। बीचों बीच सेंटर में लाइन ड्रॉ की, सेंटर में। इसके बाद अमाउंट अमाउंट अमाउंट, जेएफ जेएफ जेएफ, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स, डेट डेट डेट, रिपीट रिपीट, वापस से देखिए डेट डेट डेट, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स, जेएफ जेएफ जेएफ, अमाउंट अमाउंट अमाउंट। सर अब टेंशन खत्म, अब टेंशन खत्म। अभी भी एक चीज बाकी है, डेबिट डेबिट डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। क्या हम ये काम कर सकते हैं? हैंड रेज करके बताओ ईमानदारी से, क्या ये काम कर सकते हैं हम बेटा? क्या इतना टिपिकल है ये? बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। नहीं है ये टिपिकल, दिस इज नॉट टिपिकल। सर बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सर, थोड़ी सी मेहनत लगती है और कुछ भी नहीं। इट्स वेरी इजी सर। बताइए आओ जी, ठीक है जी। लेकिन क्या करना है, पहले डी शेप अकाउंटिंग की तरह बीचों बीच लाइन ड्रॉ करनी है। देन लेफ्ट हैंड साइड पहले अमाउंट जेएफ पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर राइट हैंड साइड डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। कुछ खास बात, कुछ खास बात, दोनों तरफ के जेएफ का कॉलम इट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल। दोनों तरफ की अमाउंट का कॉलम ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए, ना अपने मत लग जाना सेंटीमीटर और इंच में, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड का पर्टिकुलर्स इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड का डेट का कॉलम इक्वल होना चाहिए। ऑलमोस्ट 19-20 चलता है। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? चलिए अब पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अब पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे इसको रब करना पड़ेगा बेटा, ताकि मैं जल्दी से आपको मेन थीम पर लेके आ सकूं। ये देखिए बीच में बैंक अकाउंट था, इसको वापस से लिख देता हूं बैंक अकाउंट, राइट। अब पोस्टिंग ये तो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी बेटा, पोस्टिंग में तो कोई टेंशन ही नहीं है। इज इट ओके? ये देखिए, चलिए अब हम रेडी हैं। आइए सबसे पहले सीक्वेंस से चलते हैं जल्दी से। पहला अकाउंट दिख रहा है कैश। सर कैश के अपोजिट में एक ही अकाउंट है, कोई टेंशन नहीं है सर। अगर अब इतना बताओ, कैश डेबिट में है सर, कैश डेबिट में है तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग भी डेबिट में होगी विद 60,000। बिंदास 60 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके विपरीत पक्ष में केवल एक अकाउंट है, टू कैपिटल। ये लीजिए कैश के डेबिट में मैंने 60,000 लिख दिया, लेकिन नाम किसका लिखा? टू कैपिटल अकाउंट। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कैश में कैश का नाम नहीं लिख सकते, बैंक में बैंक का नाम नहीं लिख सकते। कैश को रिप्रेजेंट किसने किया? कैपिटल ने किया। खत्म, वापस समझना है। आओ नेक्स्ट में। अगला अकाउंट कौन सा दिख रहा है? बैंक।
सर बैंक डेबिट है 40,000 रुपीज से, तो हम भी बैंक के डेबिट में कितना लिखेंगे 40,000, लेकिन नाम किसका लिखेंगे जो अपोजिट साइड में कौन सा अकाउंट है कैपिटल। ये लीजिए बैंक के डेबिट में 40,000 लिखा, लेकिन नाम किसका लिखा टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये लेजर में पोस्टिंग, इसमें कहां टेंशन है, ठीक है। और पोस्टिंग करते समय सीक्वेंस पूरा बराबर फॉलो करना है। अभी हमने जिस इसमें पोस्टिंग की मैं उसको हाईलाइट करते जा रहा हूं। सर कैश में पोस्टिंग हो गई, बैंक में पोस्टिंग हो गई, अब किसकी बारी है बताइए बच्चों, अब किसकी बारी है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए किसकी बारी है। कैपिटल। अच्छा कैपिटल डेबिट, ठीक है, कैपिटल डेबिट में है या क्रेडिट में, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्रेडिट। Credit. तो हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो हमें भी कैपिटल के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, लेकिन सर रुको सर, कैपिटल को दो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ कैश भी और कुछ बैंक भी, लेकिन एक अच्छी बात, इन दोनों का टोटल तो 1 लाख ही है, जो कैपिटल का टोटल वही यहां पर है। तो कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख रुपए तो आएगा, लेकिन कैसे शो करेंगे, बाय कैश बाय बैंक, बाय कैश बाय बैंक। चेक इट आउट बेटा, बाय कैश अकाउंट 60,000 रुपीज, बाय बैंक अकाउंट 40,000। अच्छा सर, इसका मतलब जहां रिवर्स में अपोजिट साइड में एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं वहां हमें थोड़ा संभल के चलना है। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, संभल के चलना है। जल्दी से देखिए एक और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग इस फाइल में बचता है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है ना, और टास्क में आपको मैसेज कर दूंगा। अब देखिए परचेज डेबिट में क्रेडिट में, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी क्लास ओवर होने वाली है। Debit. लेकिन इसके अगेंस्ट में जो भी दिख रहा है एक से ज्यादा अकाउंट, तीनों को डेबिट में दिखाना पड़ेगा। परचेज के डेबिट में टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड और टू रवि। लेकिन एक बात कंफर्म है, परचेज की अमाउंट जो डेबिट है उतना ही आएगा। परचेज डेबिट 30 से हम भी 30 लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, टू कैश 18,500, then discount receive 500, then to Ravi 11, यानी सर